टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं मैं। देखिए आपके पास 2+2+2 मिनिमम 6 को लगा लो आप, 6.5 आवर, 6.5 घंटे की तो क्लास ही है। इसको कोई दुनिया में इसको कोई हटा नहीं सकता आपकी जिंदगी, ये तो करनी है और ये तो मस्ट है, ठीक है ना। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मैं कह रहा हूं आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है 12 से 14 घंटे की स्टडी। ये कम से कम 12 से 14 घंटे की आप स्टडी करो, दिन में से 6.5 घंटे आपके क्लास में चले गए, राइट, क्लास में चले गए, 6.5 घंटे इनमें से माइनस कर लो तो 6 से 7 घंटे ही बचते हैं, इससे ज्यादा नहीं बचते। और 6 घंटों में से 2 घंटे फिजिक्स, ठीक है ना, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ। भाई साहब मैंने आज तक किसी भी रैंकर को यह बोलते हुए नहीं सुना कि सर ये मैं नहीं पढ़ता, मैं बस 2 पढ़ता हूं। भाई साहब हर रैंकर तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है, तीनों और बराबर पढ़ता है। आपको ये रूल नहीं तोड़ना, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। अब बात आती है कि भाई इतना तो एक्सपेक्टेड है, सर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ? ये तो ये हुआ कि हमें कितना पढ़ना है, इतना कैसे पढ़ पाए वो बताओ। ठीक, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा जब आपको पढ़ना है तो देखो टाइम सबके पास कितना है, 24 आवर ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं, ठीक है ना। कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है आपको। इतने की स्लीप मस्ट है, 6 से 7 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप इतनी जरूरी है भाई, 6 से 7 घंटे की। और अगर 6 घंटे सो रहे हो तो दिन में आधा घंटा या 1 घंटे की नैप ले लो ताकि 7 आवर की स्लीप हो जाए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर दिन में आप आधा घंटा 1 घंटा आंखें बंद कर लेते हो ना, ऐसे पूरा दिमाग ना रिफ्रेश हो जाता है, आपका एकदम नई एनर्जी आ जाती है दिमाग में। तो किसी तरीके से सोचो कि आधे घंटे के लिए ऐसे नैप ले ली जाए, ठीक, राइट, बात समझ में आ रही है। और टाइम मैनेजमेंट चाहे आप नाइट में पढ़ने वाले हो या आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, नाइट और मॉर्निंग बिल्कुल इक्वल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको रात में पढ़ने की आदत है, ठीक है ना, जिनको रात में, बेटा 8 घंटे की नहीं 7 की नींद में 1 घंटा भी बहुत होता है, 1 घंटा हमारे लिए बहुत होता है। 1 घंटे में हमारा सब बहुत कुछ हो जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे 1 घंटा पढ़ लेते तो बहुत सारे सवाल कर लेते हैं उसमें, ठीक है ना। नाइट में पढ़ने वाले हो चाहे आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने हो, बिल्कुल इक्वल है। बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, अगर आप सुबह नाइट में पढ़ने वाले हो और सोचते हो यार सुबह पढ़ूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, दिमाग फ्रेश होगा, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। अगर रात में पढ़ने वाले हो तो रात में ही पढ़ने वाले बने रहो, बस पढ़ो। और सुबह उठ के पढ़ने वाले हो तो सुबह उठ के ही पढ़ने वाले बने रहो, बस पढ़ो, ठीक है ना। सुबह कैसे उठे मत करो स्ट्रगल, कसम से बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, सुबह जल्दी उठने की स्ट्रगल मत करो, ठीक। अब यह भी नहीं कि 11 बजे तक सो रहे हैं, भाई सुबह उठने का मतलब है 7-8 तक उठ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद तो अपनी मम्मी को बोल दो कि मेरे को खाट से या खटिया से नीचे फेंक देना या पानी उड़ेल देना। सुबह उठ के पढ़ने वाले मतलब 4 या 5 बजे के बीच में उठ के पढ़ने वाले, वो सुबह उठने वाले हैं। जो नाइट में पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा से 7 या 8 पे उठते हैं। इसके बाद उठना तो मतलब राक्षसों का काम है, इसका मतलब तो आप धोखा दे रहे हो अगर 7-8 बजे के बाद उठ रहे हो तो। 7-8 बजे उठ के आप रात के 1 या 2 बजे तक पढ़ सकते हो, बस ये इतना कर सकते हो आप। रात के 1 या 2 बजे तक आप पढ़ सकते हो अगर 7-8 बजे उठ गए हो तो ये रात में पढ़ने वाले। मॉर्निंग में पढ़ने वाले क्या 4-5 बजे उठते हैं और 11 PM तक सो जाते हैं, 11 PM तक सो जाते हैं। 4-5 बजे उठने वाले से 10:30 10:30 मैक्सिमम 10:30 to 11 वो सो जाते हैं। ये सुबह पढ़ने वाले लोग हैं। रात में पढ़ने वाले 1-2 बजे तक पढ़ते हैं। 2 बजे या 1-1:30 बजे के बाद पढ़ना बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप बोल रहा हूं। उससे दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा आपका थोड़े दिनों में, अगर 1-1:30 बजे से ज्यादा पढ़ेगा आप, ठीक है ना। हाँ, और अगर ये कर रहे हो कि 2 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो, उससे भी दिमाग पागल हो जाएगा आपका। अगर आप 1 या 2 बजे तक पढ़ रहे हो तो बेटा 7 बजे तक सो। फिर 6 घंटे से दिमाग के जो न्यूरॉन्स, जो भी चीजें दिमाग में, उनको शांत होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सर डीपीपी क्लास के क्वेश्चन, नोट्स, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने में टाइम लग जाता है, HC वर्मा के क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचता। आई अंडरस्टैंड बेटा, ये वाली बात तो मैं जानता हूं, ठीक है ना। टाइम की दिक्कत सबके पास है,
टाइम की दिक्कत सबके पास है, टाइम नहीं मिलता टू कंप्लीट होमवर्क। ये वाली दिक्कत जो है ना 98% से भी ज्यादा लोगों की दिक्कत है, जिनको लगता है उनको टाइम नहीं मिलता ये करने के लिए। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या था, ठीक है ना भाई। मैं क्या करता, जब मैं अपनी टाइम पे तैयारी करता था ना, मैं पूरा दिन पढ़ता था, लेकिन मैं जो सुबह क्या होता था, मेरा बिल्कुल डे में फिक्स रहता था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो भाई पूरा दिन गुजर जाता था और बस इतने ही काम होते थे, और ये रह जाते थे दो लास्ट के, ये लास्ट के दो रह जाते थे, ऊपर के ये इतने हो जाते थे। तो भाई मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार वैसे ही मैंने इतना टाइट शेड्यूल बनाया हुआ, मुझसे ये क्यों नहीं होते, ठीक है ना। लास्ट का 20 से 25% मेरा बच ही जाता है, रोज डिसाइड करता हूं, वो अगले दिन शिफ्ट हो जाता है, कभी कभी रह जाता है, ठीक। तो भाई मैंने क्या किया था, मैंने एक स्टॉप वॉच ले ली थी। मैंने कहा इसको तो मैं ढूंढूंगा ये क्यों होता है ऐसे। मैंने क्या ले ली थी, एक स्टॉप वॉच ले ली थी। ऐसे स्टॉप वॉच देखिए, ऐसे वाली यूं गले में डाल देते हैं, उसमें यूं करके, और उसमें यहां टाइम चलता रहता है यूं, ऐसे स्टॉप वॉच, ऐसी गले में डालने वाली स्टॉप वॉच। ये ट्रू इवेंट है, बिल्कुल गले में डालने वाली स्टॉप वॉच मैंने ले ली थी। और यकीन मानो, जब मैं पढ़ने बैठता था ना टेबल चेयर पे, ऐसे मान लो यहां टेबल है, ठीक है ना, ऐसे, और यहां चेयर है यूं ऐसे, और मैं जब पढ़ने बैठता था ऐसे, जब इस पे बैठता था मैं पढ़ने, ठीक है ना, तब उसको ऑन करता था ऐसे, और जब बैठ के पढ़ता था ना ऐसे ऐसे, तो उसको ऑन कर लेता था मैं उस वक्त। और बीच बीच में कहीं भी जाता था कि चलो मैं कुछ खा लेता हूं, जाके नीचे वॉशरूम चला जाता हूं, ठीक है ना, यहां पे ये कपड़े उधर कर लेता हूं, मम्मी ने अदरक मंगाया चाय के लिए, जाओ अदरक लेके आता हूं मार्केट से। उस वक्त मैं स्टॉप वॉच को ऑफ कर देता था, ऑफ, स्टॉप वॉच ऑफ। पूरे दिन का टाइम निकल के आता था कि मैं पूरा दिन कितना पढ़ा हूं, कितनी सेल्फ स्टडी हुई है, ठीक है ना। आप यकीन करो, मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी कि पहले दिन मेरी घड़ी में केवल 3.5 घंटे का टाइम इकट्ठा हुआ था, यानी कि 3.5 घंटे मैं पढ़ता था, बाकी टाइम मैं नाटक ही करता था। भाई तब मुझे शौक लगा, यार पूरा दिन पढ़ा हूं मैं और 3.5 घंटे की सिटिंग हो पाई है मेरी सेल्फ स्टडी की। भाई ये बढ़ा बढ़ा के मैंने 8 घंटे पे ले आया था मैं, क्योंकि मैं अपने टाइम में ड्रॉपर था और मैं कोचिंग में कम ही था मेरा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 8 घंटे हो पाया था मैक्सिमम। एक दिन मैंने पूरे दम लगाए, उस दिन मैं इसमें मैक्सिमम 12.5 घंटे ला पाया था, ठीक। लेकिन अगर मैं टेबल से उठ के कहीं गया हूं तो मैं स्टॉप वॉच को ऑफ कर देता था, बिल्कुल ट्रू टाइम लाता था उसमें। आप एक बार ये वाला काम करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ते हो, नाटक ज्यादा चल रहे हैं या पढ़ाई ज्यादा चल रही है। तो भाई मैंने तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए स्टॉप वॉच वाला मेथड यूज किया था, और मेरे को समझ में आ गया था कि भाई गलती मेरी ही है, मेरे से अगर इतना होमवर्क ये सब नहीं हो रहा तो भाई मैं अपनी पूरी एफर्ट नहीं दे रहा हूं। समझ में आया? आप अपने पूरे एफर्ट दो, होमवर्क भी पूरा होगा, ठीक है ना, क्लासें भी पूरी होंगी और मेंटल पीस भी रहेगा, ठीक है।